शाम को जब राई स्टार खेत से और ज्ञान भाई पंचायत से घर लौटे तो देखा कि सुनीता घर पर नहीं है। दोनों को घबराहट होने लगी। बिना एक पल गंवाए वे बाइक लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर एक सुनसान मोड़ पर उन्हें एक लड़की बेसुध पड़ी दिखाई दी। वह सुनीता थी। यह दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। वे तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कुछ देर बाद बाहर आया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। राई स्टार और ज्ञान भाई सुनीता का माथा चूमते हैं और अस्पताल के बाहर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस बदले की आग जल रही थी। अगले दिन जब सुनीता की तबीयत थोड़ी सुधरी तो दोनों उसे घर ले आए और आराम करने के लिए बिस्तर पर सुला दिया। शाम को जब वह बोलने की हालत में आई तब राई स्टार और ज्ञान भाई ने पूछा, बताओ सुनीता, कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया? सुनीता ने कांपती आवाज में कहा, गुज्जर और जगीरा। ये सुनते ही राई स्टार गुस्से में दहाड़ उठा। वो दोनों बिगड़े बाप की औलाद अब नहीं बचेंगे मेरे हाथों से। अगली सुबह ज्ञान भाई सुनीता की देखभाल करने लगा और राई स्टार घर के अंदर गया। वहां उसने अपनी पुरानी तलवार निकाली जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। अब वह चल पड़ा था गुज्जर और जगीरा के अड्डे की ओर। जब राई स्टार उनके अड्डे पर पहुंचा तो गुज्जर के गुंडे उस पर टूट पड़े, लेकिन राई स्टार भी मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। भीषण युद्ध हुआ। हर तरफ लाशें बिछने लगीं। एक एक करके सारे गुंडे ढेर हो गए। अब राई स्टार गुज्जर और जगीरा के सामने खड़ा था। वह गरजते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? गुज्जर बोला, तू हमें जानता नहीं है, हम वाइट 444 के बेटे हैं। यह सुनकर राई स्टार की आंखें और लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता। इतना कहते ही उसने जगीरा पर हमला कर दिया और कुछ ही क्षणों में उसे मौत के घाट उतार दिया। जगीरा को मरता देख गुज्जर डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। राई स्टार कुछ देर उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फिर लौटकर जगीरा की लाश के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, मेरे परिवार को हाथ लगाने से पहले 3 बार सोचना चाहिए था। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।